दोस्तों अभी हम एक ऐसा मिर्च के प्लॉट के अंदर हूँ जिस मिर्च का एज की अगर बात की जाए यानी कि प्लांटेशन करने के बाद लगभग 20 से 25 दिन हो चुका है और इस समय इस स्टेज में सबसे ज़्यादा जो बीमारियों का प्रकोप होता है वो होता है कॉलर रूट या फिर जिसको डंपिंग ऑफ बोला जाता है या फिर उसको रूट रॉट या फिर हिंदी में उसको जड़ गलन भी बोला जाता है। और ये बीमारी इसी समय पर सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ये जो है ये एक फंगल जनित बीमारी है और इसका प्रकोप अगर एक बार हो जाता है फिर इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको आप लोग एक ही बार में कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम कुछ ऐसा दवा बताएंगे, उस दवा को आप लोग इस तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं यानी कि जो प्रोसेस बताएंगे उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो 100% वो एक ही बार में कंट्रोल हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मिर्च का पौधा है कुछ इस तरीके से जब होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जड़ गलन की समस्या है। लेकिन इसका पीछे होने का जो मेन कारण है, जैसे इसको आप लोग उखड़ेंगे तो उखड़ने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो जड़ के ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ से मिट्टी लगता है तो उस जगह पर इस तरीके से गीला हो जाता है इस तरीके से, और धीरे धीरे पौधा इस तरीके से सूख कर मर जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जड़ गलन बीमारी हमारे फसल के अंदर लग चुका है। अब समस्या ये आती है कि भाई इसको हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। उससे पहले ये जानना है कि ये हमारे फसल के अंदर क्यों होता है, किसके कारण होता है, कब होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर उसी को आप लोग नहीं जानेंगे तो आप लोगों का फसल में बार बार आते रहेगा। तो आप लोगों को पहले उसको जानना है कि क्यों आता है, कब आता है, इसको पहले जानना है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जैसे मिर्च के पौधे को आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं यानी कि प्लांटेशन कर देते हैं तो उसके बाद 10 से 15 दिन बाद जब जड़ मिट्टी के अंदर फैल जाता है उसके बाद इस बीमारियों का प्रकोप होता है। लेकिन ये क्यों होता है, जब ये आप लोग प्लांटेशन करने के बाद लगातार 2-4 दिन बारिश होते रहता है जिससे क्या होता है मिट्टी में नमी रहता है, और मिट्टी में लगातार 2-4 दिन नमी रहेगा तो ऑटोमेटिकली जब धूप निकलेगा तो आपका मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बैठेगा, जिसके कारण आपका ये जो डंपिंग ऑफ या फिर कॉलर रूट जिसको जड़ गलन बोला जाता है इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। अब इसका सिम्टम्स तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसको आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो इसका मेन कारण है, जब आपका प्लांट यानी कि जो नर्सरी से आप लोग उठाते हैं प्लांट को तो वो प्लांट जो है बड़ा हो जाता है, यानी कि आपका प्लांट जितना होना चाहिए उससे बड़ा होता है और आप लोग उसको प्लांटेशन करते हैं बड़ा प्लांट को, तब उसमें क्या होता है कि मिट्टी के नीचे जड़ तो ठीक रहता है लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ज़्यादा मिट्टी के अंदर रह जाता है, जिसके कारण आपका मिट्टी के ऊपर यानी कि जहाँ पर जड़ गलन लगता है वो आपका देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा गहरी पे प्लांटेशन नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं कि जड़ गलन को हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। उससे पहले ये आप लोगों को बता देते हैं कि जड़ गलन से आप लोगों को कैसे बचना है, आप लोगों को पहले क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका फसल के अंदर जड़ गलन लगे ही ना। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जब आप लोग सिंचाई करते हैं शुरू में तो आप लोगों को ऐसा सिंचाई करना चाहिए ज़्यादा मिट्टी नमी ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना रहे। इस तरीके से देखकर आप लोगों को सोच समझ करके सिंचाई करना है। लेकिन अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से यानी कि मल्चिंग सिस्टम से अगर करते हैं तो ऊपर का बारिश भी लगेगा तो भी आप लोगों का जड़ गलन का समस्या उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मली ऐसे अगर खुले ज़मीन पे अगर मिर्च का प्लांटेशन करते हैं तो जड़ गलन का डर ज़्यादातर रहता है। अब दूसरा जो काम करना है वो क्या करना है कि ज़्यादा गहरी पे आप लोगों को प्लांटेशन नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आप लोग ज़्यादा गहरी पे लंबा प्लांट को प्लांटेशन करते हैं तो आप लोगों का जड़ गलन की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। ये हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम जो करना है, जब आप लोग शुरू में बेसल डोज डालते हैं तो उस समय पर आप लोगों को सल्फर को इस्तेमाल करना है। सल्फर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि एक न्यूट्रिएंट तो होता है, साथ ही साथ ये फंगस के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये जो जड़ गलन है ये एक फंगल जनित बीमारी है। फाइटोपथेरा नामक एक फंगस होता है और उसके कारण ही ये जो जड़ गलन यानी कि कॉलर रूट है इसका प्रकोप होता है। तो उसके लिए आप लोगों को अगर सल्फर को इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज के तौर पे तो आप लोगों का बाद में जाके इसका प्रकोप नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को सल्फर को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट को आप लोगों को तो काम करना ही है। अगर फिर भी अगर आपके फसल के अंदर जड़ गलन की समस्या लग जाता है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है, चलिए आप लोगों को ये भी बता देते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को दोस्तों कुछ हम यहाँ पर फंगीसाइड बता दे रहे हैं। उस फंगीसाइड को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। अगर नॉर्मली आप लोग स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है कि जड़ के ऊपर का प्रॉब्लम होता है, और जड़ का ऊपर का प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को निश्चित तौर पर ड्रेंचिंग करना है। तो ड्रेंचिंग आप लोगों को कैसे करना है पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं, तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं, आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, ड्रेंचिंग करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा जो नोजल होता है उसको खोल देना है और इस तरीके से आप लोगों को ड्रेंचिंग करना है बस।
अब ड्रेंचिंग करने के लिए हम कुछ दवा बता दे रहे हैं। अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिप के माध्यम से तो ऑटोमेटिकली ड्रेंचिंग हो जाएगा क्योंकि वो जड़ के पास ही पानी जाता है। लेकिन अगर आप लोग ड्रेंचिंग करते हैं तो या फिर ड्रिप के माध्यम से भी चलाते हैं तो फंगिसाइड जो लेना है आप लोगों को, कुछ हम यहाँ पर फंगिसाइड बता दे रहे हैं। तो ये फंगिसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगिसाइड होता है जो कि जड़ गलन के लिए स्पेशली माना जाता है। सबसे पहला जो फंगिसाइड रखे हैं वो होता है बायर कंपनी का एलियट फंगिसाइड को बेसिकली बायर कंपनी ने रूट रॉट यानी कि जड़ गलन के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। तो आप लोगों को उसको इस्तेमाल करना है। डोज कितना रखना है? 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, यानी कि 15 से 16 लीटर वाला पंप में आप लोगों को 30 ग्राम मिला करके आप लोगों को ड्रेंचिंग करना है, या फिर ड्रिप से भी चला सकते हैं। और अगर आप लोगों को वो दवा नहीं मिलता तो आप लोग सीधा ग्रेलीज को लेते हैं या फिर कोनिका को लेते हैं तो भी आप लोगों का 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलता है पता है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है जो कि फंगस के लिए तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये बैक्टीरियल जनित रोग के लिए भी काम करता है। तो ग्रेलीज या फिर कोनिका को ले सकते हैं। उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन यानी कि एक एंटीबायोटिक भी उसके तौर पे मिल जाता है, तो जिसके कारण 100% रिजल्ट मिलता है। तो उसको आप लोगों को 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप लोग ड्रेंचिंग या फिर ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। या फिर अगर वो भी दवा नहीं मिलता है तो सिंपली आप लोगों को थाइफिनोट मिथाइल जो 70% WP दवा मिलता है, जो कि रोको नाम पे सबसे फेमस प्रोडक्ट मिलता है, या फिर बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, आप लोग ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। तो रोको को आप लोगों को 30 ग्राम के हिसाब से ड्रेंचिंग या फिर ड्रिप के माध्यम से चला देना है, 100% वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को 3 से 4 दिन के अंतराल पर 2 बार आप लोगों को चलाना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तभी आप लोगों का प्रॉपर उसका 100% रोकने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये दवा को इस्तेमाल करते हैं तो जड़ गलन को एक बार में आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रहेगा इसके बारे में तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर सकते हैं।